तो फ्रेंड्स आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने फ्रेंड से पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, इस चैनल फ्रेंड दरोगा का भी सेट प्रैक्टिस हम लोग बहुत अच्छे से 38 से 40 कंप्लीट करा चुके हैं और उसका लिंक जो है हम लोग पीडीएफ के साथ अपलोड कर रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर जी के मामा कहाँ रहते थे? तो फिर वो हिसार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा का जन्म हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा का जन्म जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी कांपती हो से कवि का आश्रय क्या है? कवि का आश्रय क्या है? तो फ्रेंड वो है भूकंप आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार ने निम्न विषयों पर लिखा है। तो फ्रेंड्स कृष्ण कुमार ने सामाजिक और शिक्षा का इतिहास के विषय पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार को कब राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड कृष्ण कुमार को वर्ष 2011 जो है पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ था। पंकज बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स पंकज बिष्ट का जन्म जो है वो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। तो फ्रेंड्स जगदीश चंद्र माथुर की कृति है ओ मेरे सपने, शारदिया और पहला राजा। ये सभी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण सोबती का जन्म था। तो फ्रेंड कृष्ण सोबती का जन्म जो है वो गुजरात पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराना बोराना से कबीर जी का क्या तात्पर्य है? बोराना से कबीर जी का तात्पर्य है संसार पागल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में रहस्यवाद के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स काव्य में रहस्यवाद के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताएं। तो फ्रेंड प्रेमचंद जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। ठीक है, दिनकर जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स दिनकर जी का जन्म स्थान जो है ना बिहार है ना सिमरिया गांव। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। वे छाया छायावादोत्तर कवियों के पहली पीढ़ी के कवि थे। उनका जन्म जो है वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्हें पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में बीए किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो भास्कर की आत्मकथा का नाम जो है वो है ना पंखहीन। भास्कर जी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसाई, जबलपुर व रायपुर के प्रकाशित किस अखबार के पाठकों के प्रश्न के उत्तर देते हैं? तो फिर वो देश बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग जीएस के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। 31 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको मैथ नहीं सॉल्व करना है तो आप स्किप करके आप जीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 36 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 39 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद है 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर 40 का आंसर फ्रेंड्स 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 41 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 42 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 43 का आंसर 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड 44 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 45 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग जी से क्वेश्चन पे आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की समय अवधि कितनी है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की समय अवधि 3000 से 600 ईसा पूर्व है। आद्य ऐतिहासिक काल की समय अवधि 3000 से 600 ईसा पूर्व की है। इस काल को प्राप्त लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस काल के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? फ्रेंड्स है ना परिवार है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो परिवार था, है ना। हम लोग डिस्कस किए फ्रेंड्स जब हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट करे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यहाँ निवास करने वाले लोग मुख्यतः सागरीय व द्रविड़ मूल के थे। हड़प्पा समाज सभ्यता मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तथा यह अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार व श्रमिकों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित थी? बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र का अशोकाराम बिहार में आयोजित हुई थी। बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के समय 200
1747 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना के अशोका राम बिहार में हुआ था। इस संगति का अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तीस ने किया था। इस संगति में कथा वस्तु का संकलन किया गया तथा अभिधम पीठक की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सम्राट द्वारा निर्मित स्तंभ लेखों में किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ना, बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस किए हुए थे। कौशाम्बी, ध्यान रखें, कौशाम्बी अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रस्थ लेख भी करते हैं, वो क्या है ना, अशोक का रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए, कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाती के दान का उल्लेख है। यह स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज क्रांति किसके शासन में हुई? तो फ्रेंड्स, फ्रांस की राज क्रांति किसके शासन में हुई? तो लुईस 16 के काल में वो फ्रांस की राज क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान अमेरिका निम्नलिखित में से किसका उपनिवेश था? औपनिवेशिक काल के दौरान अमेरिका जो है ना, वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस कब मनाया जाता है ना, तो हम ये 24 अक्टूबर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो कहाँ किया? चंपारण बिहार में किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? उसमें से देख लेते हैं। देखिए, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यमिक माइनस 2 माध्यमिक, यही प्लान क्या है ना, सही विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच का मूल प्रास होता है। पूर्ति की लोच का मूल प्रास होता है इकाई से अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के राजस्व कर का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो है वो कृषि आयकर जो है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड प्लांट की स्थापना का उद्देश्य है। ट्रेड प्लांट की स्थापना का उद्देश्य है ना, आयात निर्यात संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में भारत की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो फिर वो 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में भारत की कुल प्रतिशत का लोग निवास करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है? वो है ना, जल स्रोतों का प्रदूषित होना है ना, उसके बाद है कुपोषण का विस्तार, प्रदूषण जनित रोगों का विस्तार। उपयुक्त सभी जो है बिहार के नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त व्यवस्था के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि होती है? तो फ्रेंड्स, प्रदत्त व्यवस्था के कारण कार्यपालिकाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाना आवश्यक है? तो फिर वो विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता व नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा सर्वप्रथम किस क्रांति में उठाया गया? तो फिर वो है फ्रांस की क्रांति में उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आदर्श के क्या अंतर्निहित है? तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आदर्श में क्या निहित है? तो फिर वो न्याय और समानता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? सांस्कृतिक अधिकार जो धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार जो वो सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के द्वारा किया गया है और निर्वाचन आयोग के वाले वर्णन 324 से 329 तक वर्णित है। फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र किस प्रकार समूह की पहचान सुनिश्चित करता है? राष्ट्र जो है वो राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा समूह की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो इनमें से कौन सा? टंगस्टन। टंगस्टन उर्वरक जो है क्या है, वो खनिज नहीं है। टंगस्टन उर्वरक खनिज नहीं है। यह धूमिल श्वेत रंग का एक धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब के तंतुओं को बनाने, काटने के औजार, शल्क चिकित्सा के यंत्रों के लिए मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। नाइट्रेट, पोटास तथा फास्फोरस उर्वरक क्या है? तो ये सब खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा डैश से अधिक है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा 1/3 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैथोलिथ से तात्पर्य है। बैथोलिथ से क्या तात्पर्य है? तो ग्रेफाइट चट्टान है जो बैथोलिथ से तात्पर्य है। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रकृति के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुम्मद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ऊपरी पदार्थ के
हटने पर ये धरातल पर प्रकट होते हैं। कभी कभी इसकी गहराई कई किलोमीटर तक हो जाती है। यह मुख्यतः ग्रेफाइट के बने पिंड होते हैं जो मैग्मा भंडारण के जमे हुए भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो फ्रेंड तेज हवाओं के द्वारा वो बलुई बलुई प्रकार की मिट्टी है ना उड़कर आती है और जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे के समय अंतराल में देशांतर की दूरी, एक घंटे के समय अंतराल में देशांतर की दूरी जो है वो 15 डिग्री होती है, क्योंकि 1 डिग्री इसका टू 4 मिनट हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 4 × 15 करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 1 घंटा हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। करके देख लेते हैं। भूगोल का संबंध भूपृष्ठ के अध्ययन से है, बिल्कुल सही है। जैव मंडल को भूपृष्ठ के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये भी सही है। भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षण धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और भूपृष्ठ के सांस्कृतिक लक्षण तेजी से परिवर्तित होते हैं। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है ना कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा महासागर है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो सबसे छोटा महासागर वो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। ध्यान से सुनिए, आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 14.06 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दिए गए विकल्प में सबसे कम है, ठीक है। वही देख लेंगे अन्य महासागर देखने तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है ना। उसके बाद देखेंगे तो आखन, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, है ना फ्रेंड, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद सबसे छोटा रहेंगे कौन? तो आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मरुद्वीप संबंधित है। तो फ्रेंड्स मरुद्वीप जो रेगिस्तान से संबंधित होता है, मरुद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो दृढ़ पक्षमाभ जो है वो आंतरिक कणों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है? तो फिर वो प्रतिदीप्ति जो है वो टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है। एक न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में क्षय होकर बनता है। तो फिर वो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉनो बनाता है, एक न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में क्षय होकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? तो फ्रेंड्स पादपों में वृद्धि जो है ना वो विभज्योतक के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी धातु का क्षैतिज परास गुणांक बीटा है तो उसका आयतन परास गुणांक होगा कितना होगा? तो 3β/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प का चयन करें। इनमें से सही कौन है? Cp - Cv = R होता है। अगला क्वेश्चन है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का तात्पर्य है? तो फिर वो शून्य है। देखिए श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है ना त्वरण जो है वो शून्य होता है, क्योंकि सीमांत मान पर वेग नियत हो जाता है। इस वेग के कारण ही पैराशूट की सहायता से व्यक्ति नीचे उतरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य है। कॉपर टी का कार्य होता है निक्षेपण रोकना, जो है वो कॉपर टी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है? तो फिर वो सेंट्रोमोर्स की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकृतिविद ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी? ये है वो टिम मेन का यह कथन। टिम मेन ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होती है तो उत्पादकता में भी उतनी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल रेडवुड ट्री जिसे सिकुआ होता है, यह क्या होता है? ये अनावृत बीजी होता है। देखिए विशाल रेडवुड ट्री पादप जगत का सबसे ऊंचा पेड़ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 365 मीटर से भी अधिक हो सकती है। यह एक अनावृत बीजी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 मधुमेह मतलब टाइप 2 डायबिटीज किसमें अधिक पाया जाता है? तो ये 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। देखिए 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में टाइप 3 मधुमेह पाया जाता है ना। टाइप 2 होगा मधुमेह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का पलायन वेग उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर व पादपों में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा क्रमशः क्या होती है? तो फिर वो 65 व 95 होती है। देखिए सभी जीवीय कणों का मुख्य भाग जल द्वारा बना हुआ होता है। मानव शरीर में लगभग 65% व कुल पादपों में 95% जल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बनती है? तो फिर कौन सी राशि नहीं बनती है? तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो नहीं बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बोलचाल में उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? सामान्य बोलचाल में उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता जो है वो 40 से 60 डेसिबल होती है
है ना। गलियों में शोरगुल भी 40 से 70 डेसिबल की तीव्रता पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेस्ट्री एवं केक तैयार करने में किया जाता है? तो फिर वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को केक एवं पेस्ट्री में मिलाया जाता है, क्योंकि जब उसे गर्म करते हैं तो वह CO2 के बुलबुले उत्पन्न करता है जो केक को फुला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के अनुप्रयोग कौन से पदार्थ में दिखाई देते हैं? कार्बनिक यौगिकों के अनुप्रयोग जो है वो कपड़े व रंगाई में, बहुलक व जैविक अणु में, रंगाई व दवाई उपयुक्त सभी में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रिज्म पतला हो अर्थात उसका प्रिज्म कोण ए छोटा हो तो विचलन कोण होगा, तो फिर विचलन कोण क्या होगा? तो छोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं है? तो फिर वो जल में विजनिन है ना, विनजिन जो है वो विलयन का उदाहरण नहीं होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे बेंजीन जल में अविलय है, अतः बेंजीन का जल के साथ मिश्रण विलयन का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झिल्ली विवर्तन में झिल्ली की चौड़ाई घटा देने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती है ना? बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 का विरंजक कार्य किसके कारण होता है? SO2 का विरंजन है जल अपघटक होता है। SO2 का विरंजन कार्य किसके कारण होता है? तो जल अपघटक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर मेथेनल एवं एथेनल की भौतिक अवस्था क्रमशः तो गैस एवं वाष्पशील। कमरे के ताप पर मेथेनल एवं एथेनॉल की भौतिक अवस्था क्रमशः क्या होती है? गैस एवं वाष्पशील होती है। कमरे के ताप पर मेथेनल एक गैस तथा एथेनॉल एक वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का हम लोग 28वां नंबर का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग टोटल 30 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, उसके बाद सारा प्रीवियस सेट का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर्स भी इसके लिए तैयार कराया है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर भी हम लोग कम से कम 200 करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा बिहार पुलिस स्पेशल के लिए। उसके बाद हम लोग टोटली फोकस अब हम लोग घटना चक्र ज्योग्राफी का जो सेक्शन बचा हुआ उस पर करेंगे, बिहार SI पे फोकस करेंगे और BPSC का मेंस का एक एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास आपको अच्छा लगता है प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।